रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, नरक चौदस, रूप चौदस और नरक पूजा के नाम से जाना जाता है। नरक चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मृत्यु के देवता यमराज की पूजा के साथ मनाई जाती है। इस वर्ष रूप चतुर्दशी 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस त्योहार को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं और घरों को सजाया जाता है। रूप चौदस के दिन तिल खाने, तेल से मालिश करने और स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। नरक चतुर्दशी की पूजा अकाल मृत्यु से रक्षा और उत्तम स्वास्थ्य के लिए की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया था। उन्होंने ऋषियों और देवताओं को नरकासुर के आतंक से मुक्त कराया था। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सुंदरता में निखार आता है। नरक चतुर्दशी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार हिरण्यगर्भ नामक स्थान पर एक संत रहते थे। एक बार संत ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अपनी समस्याओं के कारण व्यथित और तनावग्रस्त थे। नारद मुनि उनके पास आए और उनकी समस्या के बारे में पूछा। संत ने नारद मुनि से पूछा कि भगवान की पूजा करने के बावजूद उसे इतनी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उन्होंने अनुचित तरीके से प्रार्थना की थी और इसलिए इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नारद मुनि ने संत को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत रखने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि संत को इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। नारद मुनि ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा करने से वे सुंदर और स्वस्थ रहेंगे। संत ने व्रत के सभी नियमों का पालन किया और स्वस्थ और सुंदर हो गए। इसी कारण नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले पानी में अपामार्ग के कुछ पत्ते डालकर स्नान करना चाहिए। भगवान की पूजा के लिए एक थाली में चौमुखी दीपक रखना चाहिए। इस थाली में रोली, गुड़, गुलाल और फूल भी रखने चाहिए। भगवान की पूजा के बाद घर के अलग अलग कोनों में दीपक जलाए जाते हैं। भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की भी धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। इस दिन दीपदान भी किया जाता है। 14 दीपक जलाए जाते हैं। ये दीपक भगवान यमराज को समर्पित होते हैं। भक्ति पूर्वक पूजा करने वाला व्यक्ति सभी पापों और समस्याओं से मुक्त हो जाता है।